जब हम दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर कंपनीज के बारे में सोचते हैं तो कुछ ही नाम हमारे जहन में आते हैं, जैसे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एप्पल, मेटा, जेपी मॉर्गन एक्सेट्रा। और आए भी क्यों ना, टीवी कमर्शियल से लेकर सोशल मीडिया तक हमें यही नाम दिखाई देते हैं, सुनाई पड़ते हैं। और ये बात भी सच है कि गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ये पूरी दुनिया पर कंट्रोल जमाए बैठे हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे, दुनिया में एक ऐसी भी कंपनी है जो इन सभी कंपनीज को अपने कंट्रोल में रखती है। और जब भी हम दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में सोचते हैं तो कुछ ही नाम हमारे जहन में आते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है जो इन सब से ऊपर है, जो अंबानी और अडानी की कंपनीज को सुबह खरीद कर शाम को बेच दे। तो जिस पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हम बात करने जा रहे हैं, उस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। और दुनिया भर की कंपनीज को कंट्रोल करने वाले इस ब्लैक रॉक कंपनी के ओनर का नाम है लॉरेंस डगलस फिंक, जिसे लैरी फिंक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इस कंपनी की नेटवर्थ $10 ट्रिलियन है। $10 ट्रिलियन कितना बड़ा नंबर होता है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी यूएस की है, $28.7 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर चाइना आता है, जिसकी जीडीपी है $18.53 ट्रिलियन। और तीसरे नंबर पर आती है ब्लैक रॉक की वर्थ $10 ट्रिलियन, जो कि बहुत सारे देशों की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। भारत की अगर बात करें तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत की जीडीपी $3.7 ट्रिलियन है, यानी भारत की जीडीपी से लगभग 2.5 गुना ज्यादा की ये कंपनी एसेट्स मैनेज कर रही है। अगर आपने अभी तक इस कंपनी के बारे में नहीं सुना तो वो इसलिए क्योंकि ये कंपनी खुद ही लाइमलाइट में रहना नहीं चाहती। वर्ल्ड के टॉप मीडिया आउटलेट्स को ऑन करने के बावजूद भी ये कंपनी कभी प्रमोशन करती नजर नहीं आती, क्योंकि ये कंपनी एक शैडो बैंक की तरह काम करती है। रशिया और यूक्रेन वॉर के बीच ब्लैक रॉक ने यूक्रेन में इन्वेस्ट करने की भी बात की है, जिससे रशिया का कहना है कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन ब्लैक रॉक को बेच दिया है। यूं तो जो बाइडन ने कुछ चाइनीज कंपनी पर यूएसए में बैन लगाया हुआ है और यूएसए ने कुछ चाइनीज कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी किया हुआ है, लेकिन ब्लैक रॉक चाइना में रियल एस्टेट का अच्छा खासा बिजनेस करती है। इंडिया की अगर बात करें तो ब्लैक रॉक ने इंडिया में भी कुछ बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक, लैट्सन एंड टर्बो, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं, जैसे ब्लैक रॉक ने इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और पीटीसी इंडिया लिमिटेड में 207 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे, जिसके बाद पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल के शेयर्स में 11% का जंप देखने को मिला था। यूएसए खुद भी समय पड़ने पर इस कंपनी से मदद मांगता रहा है, चाहे वो 2008 में होने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस हो या फिर पेंडेमिक। इस कंपनी का वर्चस्व इतना बड़ा है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या दवाइयाँ, पानी की बोतल हो या टूथपेस्ट, हर एक चीज में कहीं ना कहीं इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसकी पेमेंट आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक को फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वीजा और मास्टर कार्ड में भी ब्लैक रॉक का अच्छा खासा स्टेक्स है। और दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसे फोर्ड, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एनवीडिया, गूगल, टेस्ला, मेटा, जेपी मॉर्गन, इन कंपनीज में भी ब्लैक रॉक होल्डिंग रखता है। तो अब शॉर्ट में बात कर लेते हैं इस कंपनी के चेयरमैन और सीईओ लैरी फिंक की अर्ली लाइफ के बारे में। लैरी फिंक का जन्म 2 नवंबर 1952 को कैलिफोर्निया में रहने वाली एक जूइश फैमिली में हुआ था। इनकी माँ एक इंग्लिश प्रोफेसर थी और इनके पिता एक शू स्टोर चलाया करते थे। लैरी ने 1974 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से पॉलिटिकल साइंस में बीए की डिग्री हासिल की थी। फिर 1976 में लैरी ने रियल एस्टेट में एमबीए किया और फिर 1976 में ही लैरी ने न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंक फर्स्ट बॉस्टन में एज ए मॉर्गेज बैंक सिक्योरिटी ट्रेडर्स काम करना शुरू कर दिया था। और फिर 8 सालों में ही इस कंपनी के एमडी भी बन गए थे। और अपने कार्यकाल में लैरी ने इस कंपनी को $1 बिलियन का फायदा भी कराया था, जिसके बाद फाइनेंस वर्ल्ड में लैरी का स्टेटस बढ़ गया था। लेकिन 1986 में लैरी की एक मिसकैलकुलेशन और इंटरेस्ट रेट की इनकरेक्ट प्रिडिक्शन की वजह से इस कंपनी को $100 मिलियन का लॉस झेलना पड़ा था, जिसके बाद लैरी को ये कंपनी छोड़नी पड़ी थी। और इस इंसिडेंट ने लैरी की रेपुटेशन को भी काफी डैमेज किया था, जिसकी वजह से लैरी को एक समय पर अनएम्प्लॉयमेंट भी झेलना पड़ा था। लेकिन लैरी ने हार नहीं मानी। लैरी ने अपना खुद का बिजनेस करने का फैसला किया।
लेकिन लैरी की खराब हुई रेपुटेशन की वजह से उनको इन्वेस्टर मिलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ब्लैकस्टोन के फाउंडर स्टीव श्वार्ज़मैन ने लैरी के साथ काम करने का फैसला किया, क्योंकि स्टीव लैरी के टैलेंट को पहचानते थे। फिर लैरी ने 7 और लोगों को जोड़कर अपने साथ एक टीम बनाई जिनको वो पहले से ही जानते थे। शुरुआत में स्टीव ने लैरी और उसकी टीम को $5 मिलियन का क्रेडिट दिया। लैरी ने काम शुरू कर दिया और इस बिजनेस को नाम दिया गया ब्लैकस्टोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फिर 1989 में लैरी और उसकी टीम ने ब्लैकस्टोन को $2.7 बिलियन का प्रॉफिट भी कराया। और फिर 1992 में ही इस फर्म का नाम ब्लैक रॉक हो गया था। और एंड ऑफ द ईयर तक ये कंपनी $17 बिलियन के एसेट्स मैनेज कर रही थी। और 1994 के एंड में ब्लैक रॉक $53 बिलियन तक पहुंच गई थी। और फिर कुछ इंटरनल डिस्प्यूट को लेकर लैरी और स्टीव दोनों के रास्ते अलग हो गए। कंपनी से अलग होते ही स्टीव ने अपने 35% शेयर्स कुल $240 मिलियन में बेच दिए। लेकिन कुछ समय बाद स्टीव ने अपने इस डिसीजन को जीवन काल की सबसे बड़ी गलती माना था। लेकिन लैरी ने तब तक अच्छा खासा पैसा बना लिया था और यहीं से ब्लैक रॉक की बुलंदियां छूने की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद ये कंपनी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। 1999 सितंबर में ब्लैक रॉक ने $14 प्राइस में अपना पहला IPO लॉन्च किया और 1999 के एंड तक ये कंपनी $165 बिलियन के एसेट मैनेज करने लगी थी। फिर वो कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ऐसा ही कुछ ब्लैक रॉक ने करना शुरू कर दिया था। इसने अपनी छोटी कंपेटिटिव कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया। 2005 में मेटलाइफ को खरीदा, 2006 में मेरिल लिंच और 2009 में बार्कलेस। फिर ये कंपनी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गई और आज ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी है, जो दुनिया के कई देशों और कंपनीज के फंड्स को मैनेज करने का काम करती है। ये कंपनी इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, बॉन्ड्स, सिक्योरिटी, स्टॉक्स को रेगुलेट करने के साथ साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करती है। आज ये कंपनी 16,000 कलीग्स के साथ 38 कंट्रीज में 89 ऑफिसेज रन करती है। हर एक कॉन्टिनेंट पर इस कंपनी की प्रेजेंस है। 2008 में जब लेमन क्राइसिस हुआ था, पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी थी, बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई थी, या फिर कोविड-19 का ग्लोबल क्राइसिस हो, लेकिन ब्लैक रॉक कंपनी तब भी प्रॉफिट में रही थी। 2008 में जब लेमन क्राइसिस हुआ था और उस समय यूएसए भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, तब यूएसए ने लैरी फिंक से मदद मांगी थी और लैरी ने बैंक्स को लोन दिए थे ताकि मार्केट में पैसा फिर से आ सके। लेकिन यहाँ भी ब्लैक रॉक ने प्रॉफिट बनाया था, क्योंकि बताया जाता है कि लैरी ने मैक्सिमम उन्हीं बैंक्स को लोन दिया था जिसमें ब्लैक रॉक के शेयर्स थे। और कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि 2008 के लेमन क्राइसिस में ब्लैक रॉक का ही हाथ था। इतना ही नहीं, जब 2020 में पूरी दुनिया पेंडेमिक के मार से गुजर रही थी, तब भी ब्लैक रॉक ने 22% का प्रॉफिट शो किया था। यहाँ तक कि ब्लैक रॉक कंपनी सीनियर पोजीशन पर यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी हायर करती है, जैसे डीज और एडिमो दोनों को ही यूएस गवर्नमेंट के साथ काम करने का अनुभव है। डीज बराक ओबामा के सीनियर एडवाइजर और एज ए डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल भी काम कर चुके हैं और अब वो बाइडेन के लिए भी काम करते हैं। और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस ने ब्लैक रॉक के ग्लोबल चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट माइकल पाइल को हायर किया था। और माइकल पाइल ब्लैक रॉक में काम करने से पहले बराक ओबामा के साथ भी काम कर चुके हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यूएस गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, उनमें कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक का फायदा होता है। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका का मोस्टली पैसा ब्लैक रॉक ही मैनेज करता है। दुनिया के सबसे पावरफुल देश यूएसए पर कंट्रोल करने की वजह से ही ब्लैक रॉक पूरी दुनिया पर कंट्रोल करती है। ब्लैक रॉक कंपनी के पास इसी का डिजाइन किया हुआ एक सॉफ्टवेयर भी है जिसका नाम है अलादीन, और ये अलादीन के मैजिक लैंप से कम भी नहीं है। अलादीन का मतलब एसेट, लायबिलिटी, डेट, डेरिवेटिव, इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। इस सॉफ्टवेयर को फ्यूचर प्रोग्रामिंग के पर्पज से डिजाइन किया गया था। यह सॉफ्टवेयर ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, ग्लोबल कंपनीज के डेटा, स्टॉक मार्केट प्राइसेस और न्यूमरस इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज कर एआई द्वारा रिस्क मैनेजमेंट की जानकारी देता है। यह सॉफ्टवेयर बताता है कि कहां पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा और कहां पर पैसा डूबने के आसार हैं। ब्लैक रॉक को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अलादीन सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा हाथ है। और आज के दौर में इस सॉफ्टवेयर द्वारा पूरे वर्ल्ड में लगभग $30 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज किए जाते हैं।
वैसे तो ब्लैक रॉक अपने आप को एक एनवायरमेंटल एंड सोशल फ्रेंडली कंपनी बताती है, लेकिन साथ ही फॉसिल फ्यूल्स कंपनी में भी इन्वेस्ट करती है जो कार्बन एमिशन और क्लाइमेट चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। इसी के साथ ही ब्लैक रॉक गन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी होल्ड्स रखती है। इसका मतलब यह है कि ब्लैक रॉक को अपने आप को एनवायरमेंटल और सोशल फ्रेंडली कंपनी बताना सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि इस कंपनी को सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। और दुनिया में जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं होता कि नेचर के लिए क्या गलत है, समाज के लिए क्या गलत है, क्या सही है। इन्हें सिर्फ अपने पैसे बनाने से मतलब होता है। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।